तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, द स्मर्फ। एक गीक्स है वंस विजिट अ मैजिकल आइलैंड। तो गीक्स जो है एक मैजिकल आइलैंड में विजिट करता है। वहाँ पे देखता है एक स्पेशल क्रिएचर है, ठीक है। ही नोटिस दैट वेरी स्ट्रेंज थिंग देयर। वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंज थिंग्स हो रहे हैं। जो स्मर्फ्स है वो रिजेंबल करना चाहता है प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट्स को, टू मेक इट मोर क्लियर। ज़्यादा क्लियर के लिए उसने क्या बताया कि जो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट्स है बेसिकली 3 कलर के होंगे, रेड होंगे, ग्रीन होंगे और ब्लू होंगे। ही टॉक टू वन ऑफ द स्मोक्स गेम्स नो दैट गुड। उसको पता लगा कि एक अच्छा गुड प्रोग्रामर है इन्हीं स्मर्फ में से, ठीक है। तो उन्होंने उसके साथ क्या डील करा, दे डील विल आस्क हिम अ क्वेश्चन। वो उसको एक क्वेश्चन पूछेंगे और वो अगर आंसर दे देता है तो दे विल अलाउ द गीक्स टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द आइलैंड। तो गीक्स वहाँ से कुछ भी ले जा सकते हैं। क्वेश्चंस क्या है, द मर्फी पोजेसेस अ वेरी मैजिकल प्रॉपर्टी व्हेन टू मर्फ्स डिफरेंट कलर्स मीट ईच अदर दे गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल थर्ड कलर। बेसिकली क्या कह रहा है, जैसे ये आर और जी, अगर ये दो डिफरेंट कलर आपस में अगर मिल जाते हैं तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेड इनटू अ थर्ड कलर। थर्ड कलर क्या, देखो ये रेड है और ये ग्रीन है। तो हमारे पास 3 अवेलेबल कलर थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये दोनों कंबाइन होकर के ब्लू हो जाएंगे, ठीक है। ये कहा तो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स रिमेनिंग आफ्टर द ट्रांजिशन। हमें ये ट्रांजिशन करने कितने मिनिमम एलिमेंट है जो बच जाएंगे, कैसे बच जाएंगे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है और इसमें देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन मांग रहा है और स्पेस ओवन मांग रहा है। मतलब कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दे सकते, कोई डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी इसे हमें क्या करना होगा कि पैटर्न वाइज देखोगे तो पैटर्न इसमें टैग भी दिया हुआ है, हमें इसमें पैटर्न को एनालाइज करना होगा। तो वो कैसे होता है, कुछ एग्जांपल पे ट्राई रन करके। पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, जैसे हमारे पास ये कलर्स है, मैं ये पूरा हटा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, जैसे ये रेड है, ग्रीन, ब्लू, ये रेड है, फिर ब्लू। मतलब उसने कहा कि कोई भी 2 कलर जो होंगे डिफरेंट, जैसे ये रेड और ग्रीन उठाया मैंने, इनको मैं कंबाइन करके थर्ड कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। थर्ड कलर क्या है, देखो 3 का अवेलेबल कलर्स है हमारे पास, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हमारे पास रेड और ग्रीन स्पेयर में है, तो इसको मैंने क्या चेंज कर दूंगा, ब्लू में। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह ब्लू आ गया और बाकी तो एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर से 2 पेयर उठाना है, तो मैंने कहा इस बारी क्योंकि ये और ये तो सेम हो गए, उसने कहा ना, यहाँ पे थोड़ी और 1-2 लाइन मैंने मिस कर दिया। Put another constraint to make the geek think more. The two smurfs must be adjacent. वो एक दूसरे का adjacent होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखो ये इसके adjacent में बी है, तो क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि दोनों सेम कलर है भैया। तो मैंने कहा इन दोनों को उठा दो। अब इसमें कौन कौन से कलर इन्वॉल्व है, ब्लू है और रेड है। तो ब्लू है और रेड है, तो ग्रीन बच गया, यानी इन दोनों की जगह मैं ग्रीन लिख सकता हूँ और बाकी एरे एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, हाँ भैया ये दोनों डिफरेंट है और ये आपस में एडजेसेंट भी है। तो बी और जी को क्या कर दिया मैंने, बी और जी, रेस्ट क्या बच गया, ये रेड बच गया और फिर ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। फिर देखो दोबारा 2 डिफरेंट है, इन दोनों का कंबाइन क्या आएगा, जी। अब देखो यहाँ पे हम क्या फर्दर ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। इसलिए देखोगे आउटपुट इसका दिया हुआ है 1, समझ रहे हो। और ये दोनों आर आर है। अब देखो दोनों सेम कलर है, तो देखो मैं पहले आर के पास जाऊंगा, इसका एडजेसेंट लेफ्ट में तो है नहीं, राइट में आर है, लेकिन वो सिमिलर कलर है तो मैं नहीं कर सकता ट्रांसफॉर्मेशन। इस आर पे भी जाऊंगा, तो यानी अगर सेम कलर हुआ तो आंसर 2 जो उसका साइज है वही आएगा। तो इससे एक केस भी एनालाइज होता है कि अगर मान लो सारे आर होते, 3 आर होता, तो आंसर क्या होता, 3, क्योंकि हम और नहीं कर सकते। देखो जब रुकना कब है, जब हमारे पास और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, समझ गए। तो एक तो ये सिम नॉर्मल केस हुआ कि अगर तीनों कलर जो है, कि अगर एरे के अंदर सारे कलर सेम हुए, जैसे रेड रेड हो गया या कुछ भी हो सकता है, ग्रीन ग्रीन या ब्लू ब्लू, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, जो उसकी साइज है। क्यों भैया साइज क्यों, अरे साइज सिंपल है ना, देखो दोस्त, जितनी साइज होगी बी बी बी। अब इसमें से एक भी को मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता,
अगर एक भी जी होता तो मैं उनको कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया। और केस एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। तो इसको देखो, इसमें कितने रेड थे, ध्यान से देखो तो रेड कितने थे, रेड 1 2, 2 रेड है। अच्छा, ब्लू कितने हैं इसमें, ब्लू भी 2 है, और ग्रीन कितने हैं, 1 है। और हमारा आंसर क्या है, पैटर्न ढूंढने के लिए बस ये सब स्टोर कर रहा हूँ बस। आंसर क्या है, 1 है। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल उठाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ये इवन था रेड, ये भी रेड इवन था, और ये क्या था ऑड, तो मैं तीनों को इस बार ऑड ले लेता हूँ, यानी 2 रेड है, 2 रेड है। 1 मिनट यहीं पे लिख देता हूँ। रेड भी मैंने कहा कि चलो 2 तो है ही, ब्लू भी 2 है। एक बार ग्रीन को भी लेके देखता हूँ, क्या इवन ही, तीनों इवन ले लिया मैंने। देखो क्या है, ग्रीन ग्रीन रेड, कैसे भी लिख दो। देखो हमें तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें तो कोड थोड़ी कर रहे हैं, तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, हमें बस 2 पेयर उठाएंगे और उसको चेंज करेंगे। तो ये ब्लू एंड ब्लू, तो देखो पहले ऑपरेशन में मैंने कहा कि ये दोनों जो रेड ब्लू है इनको चेंज कर दो, तो ये आ गया ग्रीन ग्रीन, ये रेड हो गया। और रेड और ब्लू, रेड ब्लू है तो कौन से में चेंज होगा, ग्रीन में चेंज होगा, ये बी। फिर अगले में मैंने कहा इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये किस में चेंज होगा, ब्लू में, है ना, ग्रीन और रेड है तो ब्लू में चेंज होगा, बाकी एज इट इज। फिर मैंने कहा इन दोनों को चेंज करो, तो ये ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू क्या होते हैं बताओ, रेड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई भी पेयर उठाओ, या तो ये उठाऊंगा या ये उठाऊंगा। तो अगर मैं मान लो आर, पहले 2 उठाता हूँ, आर जी उठाता हूँ, तो आर जी उठाऊंगा तो क्या बचेगा, ब्लू, तो ये हो जाएगा ब्लू ब्लू आउटपुट में। ठीक है, अगर मैं पीछे 2 उठाता, यानी जी बी उठाता, जी बी उठाता तो क्या बचता, आर, यानी आर आर हो जाता। ठीक है, अगर मैं बीच वाले को छोड़ देता, आर उठाता और बी उठाता, देखो आर और बी किस में कंबाइन होंगे, देखो थर्ड कलर क्या बच गया, जी, तो जी जी हो जाता। तो तीनों केस अगर मैं उठाता हूँ, देखो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। आउटपुट क्या आ रहा है, 2। कैसे 2 आ रहा है, देखो ये दोनों सेम हो गए, अब इसके पास ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, ये भी सेम हो गए, ट्रांसफॉर्म नहीं, ये भी सेम हो गए और ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। यानी हमने एक चीज़ और देखा कि अगर तीनों इवन है तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2। ठीक है, अब मैं एक इवन लेता हूँ, यानी आर इक्वल टू 2 लिया, और बाकी 2 को और लेता हूँ, बी की वैल्यू 1 और ये जी की वैल्यू 1। इस केस में देखते हैं आंसर क्या आता है। एक रेड, 2 रेड है, 2 रेड लिख दिया, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो किसी 2 को उठा लो, कोई भी उठाओगे तो आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले ये 2 उठाते हैं, तो देखो आर और बी है, तो क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आर बी को जी में बदल जाएगा भैया। अब ये दोनों तो सेम है, नहीं ले सकते, तो इन दोनों को उठाया, आर और जी किस में बदल जाएगा, बी में, और ये जी। अब बी और जी देखो फिर से डिफरेंट है, तो किस में बदल जाएगा, किसी में ही बदल जाएगा, आर में। इसका आउटपुट क्या आ गया, 1। तो यानी अगर ये वाला केस हुआ जब एक इवन हो और बाकी 2 ऑड हो, बी 1 है और जी भी 1 है, तो आंसर पे 1 आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। अच्छा, तो 2 ऑड हमने ले लिया, तीनों ऑड ले लेते एक बार भैया। आर भी 1 है, बी भी 1 है और जी भी 1 है। तीनों ऑड लेंगे तो क्या आएगा, एक रेड होगा, एक ब्लू और एक ग्रीन। एक एक ले रहा हूँ ताकि नॉर्मल केस हो, ज़्यादा लंबा ना। तो इन दोनों कंबाइन करूँगा तो आर और बी है तो जी में बदल जाएगा, और ये जी पहले से था, देख रहे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। यानी अगर दोनों ऑड आ रहा है या फिर दोनों इवन आ रहा है, समझ रहे हो, तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखो ये 2 आ रहा है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, बाकी देखो किसी भी केस में, बाकी अदर सारे केसेस में आंसर 1 ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 इवन लिया और एक ऑड लिया तो भी आंसर 1 था। मैंने 2 ऑड लिया, एक इवन लिया तो भी आंसर क्या था, 1 था। यानी ये 2 केस हो गया जहाँ पे अगर सारे ऑड आ रहे हैं या फिर सारे इवन आ रहे हैं,
तो मैं उसे क्या कर सकता हूँ, आउटपुट क्या आएगा 2 हमेशा। और बाकी रेस्ट केस में कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। अब देखो थोड़ा एक लंबे एग्जाम्पल उठाते, तो ये इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना था और फिर इसका कोड तो कुछ है नहीं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते, देखो मैंने कहा रेड रेड ब्लू 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 ग्रीन ग्रीन, तो इसमें क्या है, एक ऑड, ये इवन ऑड है, सॉरी इवन है, ये ऑड है इवन है, यानी ये कौन सा केस है, थर्ड वाला, जो कि ना तो पूरे ऑड है ना पूरे इवन है। तो यानी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आएगा। देख तो कैसे कैसे 1 आता है। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, इन दोनों की जगह क्या आएगा, रेड और ब्लू कंबाइन होके क्या बनेगा, ग्रीन। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये ग्रीन बन गया। अब ये ग्रीन और ब्लू कंबाइन होके क्या बनेगा, ये रेड तो एज इट इज रहेगा, ग्रीन और ब्लू रेड आ जाएगा, और फिर ब्लू ग्रीन ग्रीन, ये भी एज इट इज आ गया। रेड और ब्लू फिर से कंबाइन होंगे, फिर से ग्रीन बन गया, ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, फिर से रेड और ग्रीन कंबाइन होंगे तो क्या होंगे, ब्लू ग्रीन ग्रीन। अब ये देखो ब्लू और ग्रीन कंबाइन होके क्या बनेगा, रेड, और ये जी एज इट इज आ गया। अब जी और रेड कंबाइन होके क्या बनेंगे, बी। देखो लेंथ 1 आ गया ना, समझ गए। तो ये इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है, अब इसको कोडिंग करते हैं। और इसमें वो केस भी आ गए, देखो हमने कहा ना कि अगर सेम होंगे, जैसे जी 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 होता, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ जी होता ना ए में, जैसे तो ये क्या है, जी कितनी बार आ गया, 3 बार। ठीक है, तो ये इसका कोड है, छोटा सा था इसलिए मैंने पहले लिख दिया। तो हमने क्या लिया, एक रेड लिया जो बताएगा रेड का काउंट, एक ब्लू लिया, एक ग्रीन लिया, ये सब क्या है, उनके काउंट बताएंगे। फॉर लूप चला दिया काउंट निकालने के लिए। अगर ए आई पे रेड पड़ा है तो रेड को प्लस कर दिया, अगर ग्रीन पड़ा है तो ग्रीन को, अगर ये दोनों नहीं पड़े तो सिंपल ब्लू होगा। फिर ये सेम कलर वाले हैं कि देखो सेम कलर है, मतलब अगर सिर्फ उसमें क्या होता है, जी 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 4 बारी जी होता, तो इसको हम एक भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसका आउटपुट क्या आता, जो इसका साइज है ना। तो यही हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये जी 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 है, तो बाकी 2 कलर जो होंगे वो 0 होना चाहिए, मस्ट भी 0। तो एंड कंडीशन आएगा, देखो रेड और ब्लू ग्रीन, रेड और ब्लू क्या है, 0 है, यानी ग्रीन एग्जिस्ट करता होगा, या फिर और लगाया ब्लू ग्रीन होगा, या फिर रेड ग्रीन। तो जो भी होगा, ये देखो ये 4 ग्रीन हो या फिर 4 ब्लू हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आउटपुट में सिर्फ इंटीजर चाहिए कि 4 साइज का है तो 4 आंसर आएगा, तो n साइज का है तो n आंसर है। ठीक है, अगला कंडीशन, सारे इवन और ऑड के केस में क्या रहता है, अगर सारे इवन हो तो भी 2 आ रहा था, और सारे ऑड हो तो भी 2 आंसर आ रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले इसी में चेक करा लिया कि सारे अगर इवन है तो ये, या फिर और सारे ऑड हो तो 2 देना। अगर इनसे आंसर नहीं आया तो लास्ट में क्या था कि कोई भी रैंडम केस ले लो जो ना तो ऑड हो सारे ना इवन हो, तो उन सब में 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसका कोड है, इसको आप करते हैं कंपाइल। ठीक है, चलिए। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हमने क्या करा, ये एक फोर लूप ये चलाया, इसी में ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बाकी हमने कुछ किया ही नहीं, स्पेस कुछ लिया नहीं, कोई स्पेस नहीं लिया, तो इसलिए एक्सपेक्टेड में आ गया सॉल्यूशन। और इसमें पता नहीं टेस्ट केस भी बहुत ढीले दे रखे हैं, मैंने नोटिस किया एक बात, जैसे देखो मैं ये कंडीशन नहीं लगाता हूँ तो भी ये सबमिट हो जाएगा। अब देखो ये कंडीशन लगना चाहिए इसमें, क्यों लगना चाहिए, देखो अगर मैं कस्टम इनपुट पे जाऊँ तो ये अगर ये सारे सेम होते जितना भी लेंथ हो तो वो लेंथ आंसर आता, तो इस केस में वो नहीं आ रहा तो गलत आएगा, ये हमेशा 1 देगा क्योंकि हमने रिटर्न में 1 करा है ना, अगर कुछ ना हो तो। अब ये पता नहीं क्यों चल रहा है ऐसा, मे बी मैंने कैच नहीं किया हो या फिर इनकी मिस्टेक हो, पर आप इसे यूज़ करना क्योंकि ये इस पैटर्न में इन्वॉल्व है, ये जो दे रखा है कि सारे सेम कलर हुआ तो आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना।